बोलिए सदगुरुदेव की। यह भव अगम अथाह। कम से कम संसार के जितने भी मुनि मुनीश बुद्धिजीवी संत हुए, सबने संसार को दुखों का घर कहा। आज तक लिखा पढ़ा नहीं मिला कहीं भी कि ये बहुत आनंदमय है। अज्ञानतावश मनुष्य संसार को आनंदमय समझता है। अंधकार की निवृत्ति का एक ही उपयुक्त साधन है, प्रकाश। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। कोई करोड़ों उपाय क्यों नहीं करे। अगर कोई अंधेरे में अंधेरे को हटाने के लिए डंडे लाठियां भांजे, खूब चिल्लाए, अंधेरा नहीं जा सकता। इसी प्रकार गुर बिन होए नहीं भव पारा, कभी भी पार नहीं हो सकता। एक छोटी सी चीज आप खुद सोचें। मूलतः आपने बहुत तप नहीं किया, आपने बड़ी साधनाएं भी नहीं की, पर आप देखें निष्पक्ष होकर के कि नाम के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया, आपका हृदय कितना शुद्ध हुआ। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। यह भव अगम अथाह। ये संसार विशाल दुखों का घर है। काल जाल बह धार, काल जाल बह धार, और ऐसा प्रवेग से जैसे कोई नदी बहती है, आदमी का पांव टिकता नहीं है। इस तरह बड़े बड़े जति सती साधक सिद्ध सब माया की लपेटे में आ गए। ये सब चीजें धर्मशास्त्रों में पढ़ने लिखने के लिए मिलती है, पढ़ने को मिलती है। पार होने को द्वार एक, गुर गिरा कन्यार। आप मकान में आप घर बनाते रहने के लिए, आवाजाही का मात्र एक ही द्वार है, रास्ता है, दरवाजा। एक ही मात्र साधन है, दरवाजा। इसी तरह साहब क्या कह रहे हैं, पार होने को द्वार एक, गुर गिरा कंठियार। अभी मेरे पास एक आदमी आया, कह रहा था मेरे शरीर में थोड़ा कष्ट है। 3 साल बाद आया। यहां तो साहब कह रहे हैं गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार। कोई बात नहीं, यहां कोई टैक्स नहीं है, यहां कोई ऐसी चीज नहीं है। पर एक बात तय है, सभी संतों ने एक बात कह दी है, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसू या कह जिम करे बहुत उपकार। अब डॉक्टर ने कहा था कमजोरी है, तुम ऐसा करो मीट खाओ। उसके लपेटे में वो मीट खाने लगा। मांस आहार कोई दवा नहीं है। आज वैज्ञानिक लोग, इवन अमेरिका जैसे देशों में डॉक्टरों ने अपनी टेबल पर एक स्टिकर लगाया हुआ है, बी वेजिटेरियन। जब भी आदमी क्रॉस डाइट खाएगा उसको रोग होंगे। प्रकृति की ओर से मनुष्य शाकाहारी प्राणी है।
इस तरह जो ऐसे डिफाल्टर लोग हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे, उनका कोई ठाव ठिकाना नहीं होता है। यही सतर्क करता हूं मैं। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विहीना होए, ताको काल घसीटे, राख सके ना कोई। धर्मदास जी को साहब समझा रहे हैं, शिक्ष सीप गुरु शांति जानो, गुरु पारस शिष्य लोह समान। शिष्य सीप की तरह है। मैं केरला में 2 साल रहा, एनसीसी इंस्ट्रक्टर था। वहां लोग सीप बेचते हैं, तो मैंने एक दिन देखा सीप बेच रहे थे। जिज्ञासावश में खड़ा हो गया वहां। मैं उसको क्या क्या है ये, तो उसके अंदर जीव था। जैसे कछुआ एक कवच में रहता है, सीप भी ऐसे रहती है। मैंने कहा ये क्या करते हैं? बोला मांसाहारी इसको खाते हैं, जैसे झींगे को खाते हैं, मछली को खाते हैं, वो खाते हैं। और सीप वो 10-5 रुपए किलो बेच रहा था। बहुत पुरानी बात है, 82 की, आज से 40 साल 45 साल पहले। पर सीप का मूल्य पारस मोती के साथ बहुत अमूल्य है। इस तरह जिस शरीर में सार शब्द नहीं पहुंचा है, वो सीपी की तरह जानना, वो किसी भी काम का नहीं। इसका अनुभव आपको काफी अच्छी तरह होगा। जा घट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। वो शमशान घाट की तरह है। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। लोहार के पास एक फुकनी है चमड़े की, ऐसे करके वो चलाता है आग में किसी चीज को, तो आग की तेज लपट लगती है, पर उसमें प्राण नहीं है। नाम मिना सब्बित सो ही ना, नाम जाए सो संत प्रवीणा। इसलिए सुमरण एक बहुत बड़ी ताकत दे देता है अंदर। क्या साहब के शब्द है, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। अब रहन गहन भी बता रहे, क्या है बोल रहे हैं। लोहे से पारस बन सकता है, इसका जिक्र हर जगह है। पारस का आदमी को ज्ञान नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर के नदी नालों को देखेंगे तो विशाल पर वहां पर बड़े बड़े पत्थर बह के आते हैं। मैंने उसमें से 1-2 पत्थर उठाए, अजीब लगे मुझे। मैंने सुनार से पूछा, वो पत्थर मुझे अजीब लगा। उसने कहा ये कसौटी है। आपने देखा होगा सुनार लोग सोने को वैसे ही देखकर पहचानते हैं, लेकिन इसमें कितना कुछ मिलावट है वो कसौटी से, खरा सोना कसौटी पर परखा जाता है। मैंने एक सुनार से पूछा, भाई मुझे बताओ इस पत्थर से सोने की पारख कैसे करते हो? उसने कहा गुरुजी, इस पर हम उस सोने के यहाँ जो टुकड़ा है उसको ऐसे घिसते हैं, लकीर बनती है, उसमें अगर सोना खरा है तो जो बिंदु आते हैं वो सोने की ही शक्ल के हैं, और जो लोहा होता है उसमें मिला हुआ है या पीतल होता है उसकी वो चमक नहीं होती है, वो अलग होता है। इससे पर वो कई ऐसे, वो कसौटी काफी कीमती है।
इसी तरह एक आदमी को गोदावरी के किनारे पर एक पत्थर मिला। पारख नहीं है तो फिर कोई कीमत नहीं है। पत्थर अच्छा चमकीला था, उठाकर ले आया। मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा। बच्चे खेलते थे। किसी होशियार ने देखा ये तो हीरा है। हीरे भी तो मिट्टी में ही है, मिट्टी में ही तो सब कुछ है। 60 एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन सोइल। कुछ पैसे 10-20 हजार रुपये देकर वो ले लिया। उसने शहर में जाकर उसको जौहरी को दिया, 5 लाख रुपए मिले। जौहरी जानकार था। जौहरी ने वो बंबई में बेचा, 2 करोड़ रुपए मिले। और जौहरी उसको ब्रिटेन में या कहीं और जगह बेचा, उसको कई करोड़ रुपए मिले। पारख है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गुरु इंसान के अंदर के ज्ञान के भंडार को खोलता है। पूर्ण गुरु। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे को उपाय। जब वो ज्ञान का उद्गम होता है तो क्या बात होती है। ज्ञान की एक वृत्ति है। ज्ञान क्या है? जानना। ज्ञान नित्य अनित्य, सच और झूठ की पहचान करता है। ज्ञान के द्वारा ही सही और गलत की पहचान होती है। मैंने एक शब्द कहा, आपने सुना होगा, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम के बाद आपकी वृत्ति, आपके स्वभाव, आपके लक्षण कैसे थे, आपसे बेहतर आपका गवाह कोई भी नहीं है। आपसे बेहतर आपके कर्मों को जानने वाला कोई भी नहीं है। न माँ, न बाप, न बीबी, न भाई, कोई भी नहीं है। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम से पहले आप कैसे थे? नाम बिना सब विद सुहीना। ज्ञान नहीं था उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। गुरु ज्ञान कैसे देता है वो समझिए। नाम के बाद सबसे पहले आपको पाप और पुण्य की पारख हुई, कृताकृत की पारख हुई। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। कितनी बड़ी चीज दे दी। गुरु इस प्रकार से हृदय को प्रकाशित कर देता है नाम की ताकत से। कोटिन तीर्थ अगर भ्रम भ्रम आवे, गुरु बिन मोक्ष जीव न पाए। तो बंधुओं, साहब कह रहे हैं गुरु मर्याग्री शिष्य भुजंगा, गुरु पर शीतल होएगा। एक जो सांप है, वो सांप उसके शरीर का तापमान जैसे मनुष्य का है वैसा नहीं है। आप सबका तो आंतरिक तापमान है 98 पॉइंट कुछ रहेगा, 96। सर्दी हो चाहे गर्मी। सांप को गर्मी में बाहरी वातावरण से सांप के शरीर का संचालन है। गर्मी होगी वो मचलता है बहुत, ठंड होती है जकड़ता है बहुत, नहीं चल पाता है। तो सांप को कहाँ शांति मिलती है? चंदन के पेड़ पर। वो हमेशा शीतल है, वो हमेशा शीतल है। वो वहां लिपटा रहता है, उसको सिर्फ वही सुकून मिलता है। इसी तरह गुरु मलयागिर है, शिष्य भुजंगा। तमाम शास्त्रों में भरा पड़ा है कि क्षण मात्र का गुरु का ध्यान अनंत ज्ञान देने वाला है।
कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। अभी यहां कह रहे हैं करोड़ों तीर्थ भी अगर देखिए ये वहीं लिपटे रहते, ये मलियागिर में भुजंग है। भाई आप तो क्या करते हैं, गर्मी में एसी लगा देते, ये कहां से एसी लगाएगा, ये उसी से लिपटे रहते हैं। इसी तरह गुरु ध्यान का अनंत महात्म बोला है। गुर सुरती सुरधेन समान। गुरु समुद्र है शिष्य तरंगा, गुरु दीपक है शिष्य पतंगा। रवि गुरु कमल शिष्य भिक्षानो, यही स्नेह शिष्य निश्चय लही। वाह, वो बता रहे हैं इस तरह गुरु सुरती सुरधेनु समाना। इसका तर्क देता हूं, जिस चीज का चिंतन करते हो वही आपका अंतःकरण पर उसका असर पड़ता है। जिस चीज को देखते हो उसका भी असर पड़ता है। उदाहरण, कहीं गंदगी देखी, विष्ठा देखी तो घृणा नहीं आ गई, इसका मतलब देखने का असर हुआ। कहीं सुंदर बगीचा देखा तो तबीयत खुश नहीं हो गई। जब जड़ चीजों को देखने का एक प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ता है तो स्वाभाविक है गुरुदर्शन का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही वाणियां नहीं है, कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। इसका बहुत बड़ा महात्म है। किसी दुष्ट को देखते हो तो गोस्वामी जी रामायण में कहे, विषणत एक प्राण हर ले, एक मिलत दारुण दुख दे। कह रहे हैं कुछ विछड़ने से तो ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल गए, और कुछ मिलने से ऐसा लगता है कि बस प्राण ही जाएंगे। उदाहरण के लिए, माँ बाप बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। बच्चा कहीं दूर जाए तो माँ बाप को बहुत दुख हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। देखा, बिछड़ने से दुख आ गया। मिलत एक दारुण दुख दे, सांप मिल जाए तो ऐसा लगता है प्राण चले जाएंगे, शेर मिल जाए तो एक दहशत होती है। इसका मतलब है दर्शन का एक बहुत बड़ा महात्म है। हम भौतिक में भी इन चीजों का महात्म जान जा सकते हैं। साहब वैसे कुछ नहीं बोले, गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में कई कई बार। आसूया का महजिम करे बहुत उपकार, कबरा दर्शन गुरु के बड़े भागते हुए, जो होवे सूली सजा तो काटे ही चढ़ जाए। कहते हैं गुरुदर्शन बड़े भाग्य से होता है, क्योंकि माया उसमें बाधा डालती है। अगर आपको उस समय सूली की सजा मिलने वाली है ना, वो कटकर कांटा चुभेगा बस, तब आदमी उस कांटे से भी संतुष्ट नहीं होता है। तो इस तरह बहुत बड़ा महात्म बोला है। रवि गुरु कमल शिष्य भिक्षानु। रांझणी में एक तालाब है आश्रम के साथ, उसमें कमल के फूल है। उस तालाब में कमल के फूल है। जब सूर्य ढल जाता है, सब आप देख रहे हैं, सब कुम्हला जाते हैं। जब सूर्य फिर उठता है, पुलकित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। इसका मतलब है सूर्य से एक ऊर्जा मिलती है ऊर्जा।
वैज्ञानिक तथ्यों से भी देखो। दूसरा, आपने देखा होगा सूर्यमुखी फूल, जब सूर्य होता है दिन में, ऐसे उनका मुंह सूरज की तरफ होता है। सूरजमुखी का फूल बड़ा भारी होता है, तना कमजोर है। आप देख रहे हैं सूरजमुखी, जैसे जैसे सूरज मुड़ता है, यहां हमारी पृथ्वी घूमती है, ऐसे ऐसे ये घूमता है और सूर्यास्त होने के साथ इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, जमीन की तरफ झुक जाता है। फिर वो, इसका मतलब उनको एक ऊर्जा मिली। ये सर्वशास्त्र सहमति के शब्द है कि एक अद्भुत ऊर्जा गुरुदर्शन से प्राप्त होती है। अब साहब इस पर एक बात बोले, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, कई बार कर, आंसू का महजिम करे बहुत बार। आंसू महीने का बरसात जो है बहुत उपकारी होती है। अगर पानी केले में गिर गया, केले के पेड़ में कपूर बन जाता है। बांस में गिर गया तो बंस लोचन बन जाता है। हाथी के कान में गिरा तो गजमुक्ता बनता है। पत्थर पर गिर गया तो पारा बनता है। सीपी के मुंह में गिरा तो मोती बनता है। तो साहब कह रहे हैं गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसू या का महजिम करे बहुत उपकार। जैसे आपको मन ध्यान भजन में बैठने में बाधा डालता है, इसी तरह से गुरु दर्शन में भी बाधा डालेगा। मन बड़ा चालाक है, वो आपको हमेशा अंधकार में रखना चाहता है। आगे क्या बोल रहे साहब, कई बार ना हो सके तो 2 वक्त कर ले। बोला 2 बार करना दिन में। भाई चलो कहीं दूर है गुरु तो फिर क्या करें, कीजिए दिन में कीजिए 1 बार। अगर दूर है चलो एक दिन में 1 बार भी कर लेना। 1 दिन ना हो सके दूसरे दिन कर ले। साहब कह रहे हैं दूसरे दिन कर लेना। इसका एक लाभ आपको, एक ऊर्जा मिलेगी। आगे क्या बोल रहे हैं साहब, अब थोड़ा दूसरे दिन ना बन सके तो सप्ताह में कर 1 बार, फिर हफ्ते में करो। लेकिन अब थोड़ा लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ, अब संसार का वातावरण आपको झमेले ज्यादा घेरने लगेंगे, पर आपको ये पता नहीं चलेगा। सप्ताह में ना हो सके तो कर तिथि में 1 बार। पाक पाक कर ले, पाक पाक 15 दिन पाक कहते हैं। 15 दिन जो अंधेरा पाक है और 15 दिन उजाला पाक है। पाक का मतलब 15 दिन में करना। पाक पाक ना हो सके तो पूरम पूनम को करनित। आगे साहब क्या कह रहे हैं, कहे कबीर धर्मदास से, जो चाहो अपना हित, अगर अपना भला चाहते तो माह में 1 बार जरूर करना। ये शास्त्रगत बातें हैं। अगर बहुत कहीं दूर हो तो साहब कह रहे हैं फिर पत्र लिखो और किसी तरह गुरुजनों को संदेश दो और कृपा मांगना कि बहुत दूर हूं, कृपा करो, हे कृपा निदान। अब आपकी सुरती धीरे धीरे कुंद होती जाएगी। माह ना हो सके तो 3 माह कर ले।
आपको जैसे ध्यान में बाधा डालता है मन, इस तरह गुरुदर्शन में भी कई बाधाएं डालेगा। चौमासे ना बन सके तो छठे माह कर ले। आप अब धीरे धीरे सूरत कुंड हो जाएगी। फिर वैसे ही है, एक दिन भोजन नहीं खाया तो थोड़ा असर तो पड़ेगा ही, 2 दिन नहीं खाया ज्यादा। अरे भाई 10-15 दिन भोजन नहीं खाया तो खटिया से ही नहीं उठ पाओगे। फिर ये माया है चूहड़ी और चूहड़न की जोय, बाप पुत अरझाए के संग न कहो के। सतर्क रहना, छठी माह ना बन सके। अब आपके हृदय पर धीरे धीरे माया का प्रभाव पड़ेगा, आप भूलते जाएंगे। यहां बस मन फिर गिरने लगेगा थोड़ा थोड़ा। गुर सुरती सुरधेन समाना, छठे माह ना बन सके तो वर्ष माह कर 10, वर्ष माह नहीं दर्शन सेवा, संत ताको साकर ठहराए। यानी वर्ष में भी नहीं हुआ तो साकट हो जाता है, यानी फिर उस पर फिर माया पूरा पूरा अपना जोर चलाने लगेगी, आप में बदलाव ला देगी। इसलिए गुर से सूरत राख रह जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। खेल सूरत का है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय का। उदाहरण देता हूं, अगर बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाता है तो पीछे पड़ गया थोड़ा, वो पीछे पड़ गया थोड़ा, क्योंकि सिलेबस एक हर पीरियड से जुड़ा हुआ है। 2-3 दिन नहीं गया तो बहुत पीछे हो जाएगा, बाद में तो परीक्षा में पास ही नहीं हो पाएगा, ज्यादा अगर मिसिंग किया तो होता है। तो आगे साहब करें, रवि गुरु कमल शिष्य भिक्षानु, यह स्नेह शिष्य निश्चय रही। गुरुपद परस दर्श ये गई, पर गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो शब्द निवारा, भ्रम निवारा। जो भ्रम का निवृत्ति करता है वो गुरु है, और गुरु के काम ना आवे। तो इस तरह बंधुओं ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ध्यान भजन भी शास्त्रों में लिखा है, जब गुरुजन सम्मुख हो तो कोई आंख मूंद कर ध्यान मत करना। किसका ध्यान कर रहे हो फिर, जब वो सामने साक्षात्कार है, साक्षात है। तो ये चलते फिरते भी सुमरण करना, गुरु से सूरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिबन की।